वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज ना ये ऑनलाइन कुछ शॉपिंग हुई थी, उसमें ये मास्क फ्री में मिले हैं। एक ये और ये आई हैवंट ओपनड इट बट अच्छा है डिज़ाइन। वैसे मुझे तो प्लेन ही अच्छे लगते हैं, ब्लैक ग्रे प्रेफरेबली या वाइट। आई लाइक दोज काइंड ऑफ कलर्स ओनली। तो ये अब घर पे तो कोई पहन ही नहीं सकेगा बिकॉज आई एम स्टेइंग इन बॉयज़ हॉस्टल। अकेली फीमेल हूँ घर में, बाकी सब तो मेल्स ही हैं, तो ये लोग तो पहन नहीं पाएंगे। एंड आई एम वेरी मच चूजी अबाउट मास्क। तो मैं जनरली ब्लैक ग्रे और वाइट कलर वाला यूज़ करती हूँ, और बाकी के जो आते हैं तो सबको कहती हूँ आप लोग देख लो, जिसको जो यूज़ करना है वो कर लो। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग में एक्चुअली एक डिफरेंट टॉपिक उठाया है मैंने, जो यू कैन से कि मुझे लगता है कि कोरोना की देन है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, अभी जो मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का जो सामान आया तो उसकी वैसे तो मैंने अनपैकिंग कर ली, लेकिन अचानक मुझे ध्यान आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ अलग अलग साइट से मैं अलग अलग चीज़ें ले लेती हूँ, ताकि मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन सी साइट पे कौन सी चीज़ अच्छी है। और बेटर है कि जितना हम अवॉइड करें जाने का बाहर वगैरह, तो वही अच्छा है। तो इसीलिए अलग अलग साइट से थोड़ा कुछ मैं मंगा लेती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए अभी जो मैंने मंगाया है, जब तक आप वो देखिए तब तक मैं ये दूसरा मास्क भी ट्राई करती हूँ। अलग अलग साइट से अलग अलग चीज़ें ऑर्डर की, थोड़ी करके ऑर्डर की, सो दैट आप पता चल जाए कि किस साइट से कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, और फिर उसको रिपीट किया जा सकता है इन फ्यूचर ऑल्सो। तो फिर इसी के चलते मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ, सेम प्रोडक्ट का ही अलग अलग साइट से ऑर्डर कर लेती हूँ। वैसे इसकी अनपैकिंग तो कर ली थी इसको, लेकिन अब मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर कुछ नमकीन को लेकर कुछ सीड्स वगैरह थी, वो मंगा ली थी मैंने। और मैंने कहा दाल सेवियों वगैरह से तो बेटर ही है। और ये भी थे जैसे खजूर वगैरह है, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो मंगा लिए थे इसके ऊपर। तो कुल मिला के ये लग तो रहा है कि प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे। और फिर पैकिंग वैकिंग तो नो डाउट अच्छी ही थी, ढंग से पैक करके भेजा था। ये तो मैंने आपको फिर भी खुला हुआ ही खोल के दिखाया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के रोस्टेड सीड्स थे, कुछ मसाले वाले थे, कुछ खट्टे मीठे, इस टाइप के थे। डिफरेंट वैरायटी के सीड्स वगैरह थे। तो नमकीन वगैरह की जगह आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं ना, और फिर हेल्दी भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अच्छा लगा था। तो फिर उसके बाद इनको खोल के टेस्ट वगैरह भी करके देखा, तो उसके अंदर जैसे ये खजूर का है, तो वो 2 खजूर थे जिसके अंदर सीडलेस थे, और ऊपर से हाफ अखरोट की गिरियाँ वगैरह इन लोगों ने लगा के रखी थी। तो उस हिसाब से इट वॉज क्वाइट टेम्पटिंग। मुझे तो पिक्चर में ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि लेट अस ऑर्डर इट। और फिर उसके बाद ये नमकीन्स वगैरह भी हैं, तो इनको तो आप जैसे पोहे पे या साबूदाने की खिचड़ी वगैरह इस टाइप की चीज़ों के ऊपर डाल के आलू की चाट वगैरह बनाई, तो उस पे के ऊपर ये सब जो सीडलेस जो है सीड्स वगैरह हैं रोस्टेड वगैरह, ये डाल सकते हैं। तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा और न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाएंगे चीज़ के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और होपफुली आगे और भी ऑर्डर दे दूं मैं। तो इस तरीके से, और बाकी और साइट से भी मैंने कुछ मंगाया था, तो उसकी लेकिन मैं पहले ही अनपैकिंग वगैरह कर चुकी थी। तो फिर उसकी मैंने सिर्फ पिक्स ही लगा दी कि क्या क्या आइटम्स थे। तो कुल मिला के मुझे तो अच्छा ही लगा। इसमें मेरे नाखून के ऊपर अभी भी ना वो निशान पड़ा हुआ है, जो हथौड़ा मारा था ना कील ठोकते हुए, वो निशान अभी भी है। इट्स क्वाइट पेनफुल। फिर ये ना गार्डन में भी मैं वाटरिंग कर रही हूँ। ये वाला जो है छोटी बालकनी में है, इसमें मैंने जो मनी प्लांट्स है उसको डिफरेंट लेवलिंग करके किया हुआ है। कुछ नीचे पॉट्स रखे हुए हैं ट्रेज में, कुछ गमलों में हैं, और कुछ उसके ऊपर गमलों के ऊपर गमले रखकर, मतलब टूटे हुए गमलों के ऊपर साबुत गमले रखकर, तो उस हिसाब से लेवलिंग सी की हुई है।
ये हमारे डॉन द ग्रेट की फरमाइश थी कि इस बालकनी में भी ग्रीनरी होनी चाहिए। वैसे इस बालकनी में इतनी जगह है नहीं, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, आँखों के लिए अच्छा नज़ारा रहेगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये प्रॉपर वाटरिंग वगैरह हो गई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं दूसरी बालकनी में गई और वहाँ पे प्रॉपर सफाई वगैरह करी, वाटरिंग की, पोछा वगैरह लगाया प्रॉपर, और ताकि डॉन को बैठने के लिए मज़ा आ जाए। फिर अब हमारे डॉन द ग्रेट आके धूप सेकते हैं वहाँ पर, तो इसलिए फिर उनके लिए अरेंजमेंट कर दी। फिर वो आके बैठे और अपना धूप सेकने लगे, अपना टाइम पास उनके लिए सन बेदिंग एंड फन टाइम है डॉन के लिए वो। तो वो आकर बैठ जाते हैं, तो जब तक वो बैठे हैं फिर उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। तो फिर मैंने भी अपनी व्लॉगिंग जो है वो उसके बाद ही शुरू की। उनके बाद फिर वो आकर बैठे और फिर उसके बाद मैं दूसरी बालकनी में जो कॉरिडोर वाला है मेरी बगिया, उसमें पानी देने के लिए चली गई। अच्छा है, ये भी कलर कुछ ग्रेइश सा है, थोड़ा पिंकिश विंकिश भी है, अच्छा है। और मजबूरी है कि ये कोई घर में पहन नहीं पाएगा, सो मेरे हिस्से में आ गए एंड आई हैव टू वियर इट। सो आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह तो देख ली मेरी जो ऑनलाइन हुई है। तो अभी हम उस बात पे आते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि आज मैंने एक टॉपिक उठाया है जो कि कोरोना जनरेटेड है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो हम लोग क्या था कि सबसे सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे, फेस टाइम होता था, वीडियो चैट वगैरह होती थी, जितने भी रिलेटिव्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सबके साथ हमारी इसी तरीके से बातें होती थी। और मज़े की बात ये है कि ये कुछ आयरनिकल है, यूँ समझ लीजिए। वैसे तो हम कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, हम मिल नहीं पा रहे हैं अपने लोगों से, हम कहीं पर कन्फाइंड है अपने अपने घरों में, इस तरीके से। बट मुझे थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस आया है, आई टेल यू। ऐसा हुआ कि जैसे हम फ़ोन पे बात करने लगे, तो आप किसी से भी कितनी देर बात कर सकते हो ना। तो तब तक शुरू में तो पता भी नहीं था कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। फिर पहला लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन एंड ऑल लाइक दैट। तो शुरू में पता ही नहीं था कैसे होगा। तो जोश जोश में पहले तो इससे बात कर, उससे बात कर, बहन से बात कर, भाई से बात कर, अंकल से बात कर, आंटी से बात कर, मतलब सबसे बातें खूब कर ली। फ्रेंड्स से बात कर, सबसे हो गई बातें खूब बढ़िया। और उसके बाद हुआ ये कि जिन लोगों से रेगुलर टच में थे उनसे थोड़ा ज़्यादा हो गए, और फिर अचानक से जो भूले बिसरे लोग थे वो भी ध्यान आने लग गए, हमें भी ध्यान आने लग गए। और जो लोग कांटेक्ट में थे, थोड़ा बहुत फेडेड से हो चुके, वो लोग भी कॉल करके पूछने लग गए कि और कैसे हो आप लोग, सब ठीक हो, क्या है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि एक तो था हमारा जो बहुत क्लोज सर्कल, उसमें तो हो गई बात। फिर थोड़ा और आउटर सर्कल, फिर उसमें हो गई। फिर उसके बाद खूब बड़ा सा सर्कल, जो कभी भूले बिसरे ऐसे लोग थे, वो सब कोई। तो हमारा एक ना एरिया बहुत ब्रॉडन हो गया। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा जो सोशल वो तो नहीं हुआ था डिस्टेंसिंग, उल्टा मुझे लगता है कि मैं सोशली ज़्यादा एक्टिव हो गई। और फिर उसके बाद मैं इंटरनेट पे इतनी एक्टिव नहीं थी, मतलब सोशल मीडिया पे स्पेशली इतनी एक्टिव नहीं थी। तो वो भी चीज़ें होने लग गई। हम लोगों ने जो अपना थिएटर ग्रुप था वो भी वो किया, ऑनलाइन शुरू कर दिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर ऑनलाइन वर्कशॉप्स शुरू कर दी, फिर जो ऑनलाइन वर्कआउट्स होते हैं वो शुरू कर दिए, क्लासिकल डांसेस का शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मुझे तो लग रहा है कि मेरा जो हुआ स्पेशली, आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट एवरीबडी, हो सकता है बाकी सबका अपना अपना सोच हो और थोड़ा डिफरेंट हो सोच मेरे से, बट मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत लोगों के क्लोज आ गई, या अपनों के क्लोज आ गई, या जिनको मैं नहीं भी जानती थी उसमें भी मेरा स्फीयर बढ़ता चला गया। और उसमें एक और मज़ेदार बात ये हो गई कि मेरी एक सिस्टर बोली कि बहुत दिनों से, जबकि उससे भी बातचीत नहीं थी, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से उससे बात नहीं थी, और फिर उससे भी बातचीत शुरू हुई। तो मुझे बोलने लगी कि हम
लोग तो बहुत सालों से मिले नहीं हैं सब लोग, तो एक काम करते हैं कि ना जैसे ये सब कोरोना वगैरह का ख़त्म होता है ना, तो हम लोग ना कहीं एक बारी मिलने का करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में मिला करते थे, सारे कज़न्स वगैरह मिला करते थे और खूब धमाल मस्ती होती थी, तो कहते हम लोग वैसे ही मिलते हैं सब कोई। और तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस जो ये पीरियड था इसने हम लोगों को दूर नहीं किया, रादर जो लोग दूर थे वो भी क्लोज आ गए, और जो क्लोज वाले थे वो लोग भी मतलब इस तरीके से हो गया कि और ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो मुझे तो जो फील आई है इससे, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि इट वाज नॉट अ सोशल डिस्टेंसिंग सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी, रादर इट्स लाइक सोशल ब्रॉडनिंग। मेरा जो स्फीयर था तो वो थोड़ा सा ब्रॉडन हुआ है, तो मुझे ये फील आती है कि इसमें ब्रॉडनिंग हुई है। अब मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचिए इसके ऊपर, हो सकता है आपका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, सबका वो पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी नहीं होता ना जो भीड़ एकदम से बोल रही है। ज़्यादातर जैसे होता है ना कि लोगों का यही है कि यार क्या करें, बोर हो गए हैं, ऐसा है वैसा है, अब समझ में नहीं आ रहा कब बाहर निकलेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, कब रेस्टोरेंट जाएंगे, कब लोगों से मिलेंगे, कब। ज़िंदगी में वो लोग किसी से ना मिलते थे ज़्यादा और ना उन लोगों के पास वक्त हुआ करता था, और आज जब उनको वक्त मिला है तो उनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कहाँ से कट ऑफ हो गए और पहले ही पता नहीं क्या कर रहे थे और अब हमारा क्या छूट गया है। मुझे तो लगता है कि ये जो एरा रहा, ये एरा लोगों को जोड़ने वाला ज़्यादा रहा, भले वैसे ना हो, वर्चुअली हो हम लोग, लेकिन उसमें हम ज़्यादा जुड़ गए। तो मेरी तो ये फील है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों से दूर हुई या कहीं कन्फाइंड हो गई, मुझे तो लगता है कि मेरा वर्चुअल वर्ल्ड और बड़ा हो गया इसके चलते। तो मुझे लगता है कि जो भीड़ कह रही है, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है वही सही है, ये ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस जो कहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी सोचिए इसके ऊपर, हो सकता है आपका भी कुछ अलग हो। मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ये बताई कि मेरा सर्कल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरा जो पुराना था वो रिवाइव भी हो गया। जैसे कुछ रिश्तों के ऊपर से धूल मिट्टी झड़ के साफ सुथरे क्लियर नज़र आने लग गई। तो मुझे लगता है कि इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। अपने लिए भी वक्त मिला बहुत सारा, घर के लिए भी वक्त मिला, अपने रिश्तों के लिए भी वक्त मिला, और तो और नए रिश्ते जुड़ने के लिए भी ये वक्त जो था इट वॉज़ क्वाइट फेवरेबल। तो शायद नेचर हमें यही सिखाना चाहती थी, और मुझे लगता है कि अप टू सम एक्सटेंट नेचर हैज़ सक्सीडेड इन दैट। अब ये मेरी लर्निंग थी। अब देखिए आप लोगों से भी बातचीत कर रही हूँ, अगर मेरा ये रूटीन चल रहा होता तो मैं शायद ही कभी सोच पाती कि ओके मैं ऐसा कोई चैनल खोलूँ और फिर उसके ऊपर आप लोगों से भी गप्पे मारूँ। विजिबल आप लोग हो नहीं, लेकिन ठीक है, आप जैसे देखते हैं या कमेंट्स करेंगे तो उस तरीके से कहीं ना कहीं हम जुड़ तो जाते ही हैं, एक रिलेशन तो इस्टेब्लिश हो ही जाता है और एक अपना रिलेशंस का एरिया भी जो है वो बढ़ जाता है। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस बारे में सोचिए और वो चीज़ पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए जो आपको इस एरा में आपकी एज एन अचीवमेंट थी। मैंने अपनी तो बता दी, बट नाउ इट्स योर टर्न कि मंथन कीजिए और सोचिए कि आपकी इस एरा में क्या अचीवमेंट थी। सो इसी के साथ इट्स टाइम टू साइन आउट नाउ। होपफुली आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करिए और कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा। एंड इफ़ यू डिडंट लाइक एनीथिंग इन दिस व्लॉग, डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, एंड इवन देन यू कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई व्लॉगिंग। और उसके बाद आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट आपको मेरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स की मिलती रहेगी इन फ्यूचर टू। और अब सुहासिनी अभिलाषाएँ इज़ ऑन ट्विटर ऑल्सो, इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड डेली मोशन ऑल्सो and Facebook also, so you can follow Suhasini Abhilashaye on all those platforms. With this, it's time to say bye bye.